एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपकी डेट शीट आ चुकी है। 5 से पेपर स्टार्ट है, 18 मार्च को फिनिश खत्म है। तो आप अब ये मान के चलो कंफर्ट जोन को तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। आपके पास ओनली 2 मंथ है तैयारी करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है। आप इन्हीं 2 मंथ में फ्यूचर को बना भी सकते हो, फ्यूचर को बिगाड़ भी सकते हो। और स्टूडेंट्स, अब ये भी टाइम नहीं है कि आप टेंशन लो कि मेरे कई बच्चे क्या होता है कि टेंशन ले लेते हैं कि मेरे पेपर में 2 मंथ रह गए, तैयारी कैसे करूंगा। टेंशन को छोड़कर हमें तैयारी में अपना मन लगाना है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया तो डज नॉट मैटर, उसकी टेंशन लेने की बजाय मेरे साथ डेली का आप एक चैप्टर भी करोगे तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है। फर्स्टली कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट तो होना ही है, उसके बाद उसको स्कोरिंग मार्क्स में कैसे लाना है। स्कोरिंग मार्क्स में लाने के बाद हमने टॉप कैसे करना है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। तैयारी तो हर एक बच्चा करता है। कई बच्चे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं बट फिर भी मार्क्स नहीं लाते, और कई बच्चे ऐसे हैं कि कुछ ही दिन तैयारी करते हैं और मार्क्स आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा दिन फालतू की चीज़ें पढ़ने की बजाय हम वो चीज़ करें जो हमारी स्कोरिंग हो। जैसे हम पे फर्स्टली हम वो एक वे होता है, वो मैं आपको उस वे से कराऊंगी कि जिस वे से आपके पहले मार्क्स स्कोरिंग हो, आप अच्छे मार्क्स ले सको। और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, आलतू फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने वो चीज़ें पहले करनी है जो हमारे मार्क्स को अच्छा कर सके। स्टूडेंट्स, अब ये देखो, हमारे पास इंग्लिश और साइंस के बीच में कितने का गैप है? 5 डेज का। मीन्स हमारे पास 5 डेज की प्रिपरेशन का टाइम है। एंड साइंस और सोशल साइंस में कितने गैप है? 5 डेज का। सोशल साइंस और हिंदी में गैप है 3 डेज का। 28 फेब, उसके बाद हिंदी का पेपर 28 फेब, उसके बाद है मैथ का पेपर। बाय लक आपको मैथ में मिल रही है 10 डेज। ध्यान दो, 5, 5, 3, बट मैथ में हमारे पास मिल रहे हैं 10 डेज। 10 डेज में तो बच्चों आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना भी आप, कई बार क्या होता है कि डेज कम होते हैं तो बच्चों को रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, बट 10 डेज आपके पास इतना टाइम है कि आप रिवीजन भी कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो, और एमसीक्यूज भी कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हो। मीन्स 10 डेज कम नहीं होते। बट आपका एक, स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते हैं बट मार्क्स नहीं आते, और कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ते बट 1 घंटा भी दिन में पढ़ लेते तो मार्क्स आ जाते हैं। वो क्या होता है कि हमें पूरा दिन आलतू फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स स्कोरिंग है। उसके लिए मैंने एक रफली डाटा सा तैयार किया हुआ है कि मार्क्स का और चैप्टर्स का, हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। देखो, फर्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है। रियल नंबर इजी चैप्टर और 6 मार्क्स का है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। मैं 1, 2 लिख रही हूँ कि हमने फर्स्ट चैप्टर किस वे से करना है। फर्स्टली हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। पॉलिनॉमियल भी इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का होता है, तो सेकेंड चैप्टर भी करेंगे हम। आफ्टर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चैप्टर ठीक है, इजी है बट लेंथी है, तो हम एक बार इसको छोड़ देंगे। फर्स्टली हम स्कोरिंग मार्क्स वाले करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बाद में करेंगे, एपी भी बाद में करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड नंबर पर हम करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास लगभग 6 मार्क्स का आता है, तो हम उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, 4th चैप्टर हमने करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो 4th नंबर पर। फिर हमारे पास है सर्कल्स, एरिया और रिलेटिव टू सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस। उसके बाद हम करेंगे स्टैट 5th नंबर पर, स्टैट। फिर करेंगे हम प्रोबेबिलिटी 6 नंबर पर। स्टैट आता है 7 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी आती है 5 मार्क्स की। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इजी चैप्टर क्लियर करेंगे ताकि आपको एक बार पास होने का मार्क्स आ जाए। फर्स्टली हम करेंगे इजी चैप्टर ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके कि हमारे इतने चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे धीरे धीरे टफ चैप्टर। टफ चैप्टर भी नहीं कह सकते, लेंथी चैप्टर। उसके बाद हम करेंगे 6th नंबर पर
करना प्रोबेबिलिटी। 7th नंबर पर हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन 8th नंबर पर करेंगे हम एपी। 9th नंबर पर ट्रायंगल। 10th नंबर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11th पर इंट्रो। 12th नंबर पर सर्कल्स। 13th नंबर पर करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। 14th नंबर पर करेंगे सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। मैंने आपको इस तरह से लिखवा दिया कि फर्स्टली इजी, आफ्टर दैट थोड़े से टफ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, थोड़े से टफ। हम इसके अकॉर्डिंग फर्स्टली हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के फुल चैप्टर आपको अच्छी तरह से रट लेने हैं। उसके साथ साथ हम बाद में करेंगे 14 चैप्टर है, तो हमें 14 डेज लगेंगे इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में। 14 डेज में हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बच जाएगा 10 डेज हम करेंगे इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मीन्स प्रैक्टिस लगा लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, मीन्स हम इनसे रिलेटेड सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे फुल चैप्टर की टेस्ट रिवीजन। आपके टेस्ट, मैं आपको टेस्ट भी लूंगी और उसके साथ साथ आपको मैच भी कराऊंगी सभी के आंसर्स। देन नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिवीजन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून अगेन।